टीचर ने पूछा, कौन कौन खाना बनाना सीखना चाहता है? सैम ने हाथ उठा दिया। क्लास में अकेला लड़का वही था, इसलिए लड़कियां उस पर हंसने लगीं। कुछ ने तो चीजें भी फेंकी, लेकिन क्लास में सिर्फ सैम की तारीफ हुई। उसके बनाए केक इतने मुलायम और टेस्टी थे कि सबको पसंद आए। ये सब तब शुरू हुआ जब उसकी माँ खाना बनाना नहीं जानती थी। एक बार सैम को केक खाना था तो माँ ने कोशिश की, लेकिन गलती से ज्यादा स्टार्च डाल दिया और ऊपर से रम भी डाल दी। ओवन से जो निकला वो केक नहीं, काली स्याही जैसा गुड़ था। तब सैम ने तय किया, अब मैं खुद बनाऊंगा। वो रात भर रेसिपी बुक पढ़ता। एक दिन उसने माँ को बताया, लेकिन माँ समझ ही नहीं पाई। आखिरकार सैम खुद ही किचन में उतर गया। जब उसने सब्जियां टेबल पर रखी, उसके माता पिता हैरान रह गए। उसने दोनों को फोर्क से नूडल्स खाना भी सिखाया। सबको उसका खाना पसंद आया, लेकिन तभी माँ की तबीयत बिगड़ गई। इनहेलर लेने के बाद थोड़ी ठीक हुई, पर सैम डर गया और उसे नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू हो रही है। क्रिसमस की रात माँ अचानक उठी और बोली, चलो पाई बनाते हैं। दोनों ने साथ में आटा बेलकर शेप्स काटे। सब तैयार था, बस जैम नहीं था। माँ बोली, कल ले आएंगे। लेकिन सैम को इंतजार नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि माँ के पास अब ज्यादा समय नहीं है। उसी रात उसके पापा रोते हुए आए। माँ हमेशा के लिए चली गई थी। सैम दिन में टोस्ट खाता और माँ को याद करता। कुछ समय बाद एक नई नैनी आई। वह बिल्कुल माँ जैसी नहीं थी, न प्यार न नरमी, पर पापा उसे पसंद करने लगे और धीरे धीरे वो उनकी जरूरत बन गई। फिर घर भी बदल गया और वह औरत सैम की सौतेली माँ बन गई। वो रोज रोज नई डिशें बनाकर पापा को खुश करती। एक दिन सैम स्कूल से बनाए स्कॉन्स लेकर आया। पापा ने खाकर उसकी तारीफ की। सौतेली माँ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा सैम उसका स्वाद छीन रहा है। हर बुधवार सैम मिठाई लाता और सौतेली माँ एक कौर खाकर उसे फ्रिज में फेंक देती। एक दिन सैम ऐसे स्कॉन्स लाया जो सबको बहुत पसंद आए थे। घर जाकर उसने देखा पापा सौतेली माँ का नींबू वाला केक खा रहे थे और कह रहे थे, जिंदगी का सबसे अच्छा डेजर्ट। सैम ने एक टुकड़ा खाया और मानना पड़ा, केक सच में बहुत अच्छा था। फिर सैम ने सीखना शुरू किया, कितना क्रस्ट कितना नरम। वो उसे देखकर सब सीखता गया। कई कोशिशों के बाद उसका केक तैयार हुआ। वो खुशी खुशी पापा के पास गया, लेकिन पापा पेट भर चुके थे। सौतेली माँ ने गुस्से में उसका केक जमीन पर फेंक दिया। सैम ने बैग पैक किया और घर छोड़ दिया। वो लंदन पहुंचा और एक शेफ बन गया। आज जब वो चूल्हे को देखता है वो मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो खाना सिर्फ उनके लिए बनाता है जो सच में उसे पसंद करते हैं।